बार फिर से वेलकम आप सभी का। आपसे पहले की वीडियोस में हमने जो आर्टिकल था उसको कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंस। तो टेंस जो होता है उसको मेनली तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था प्रेजेंट टेंस। सेकंड था अपना पास्ट। और जो थर्ड पार्ट है अपना वो है फ्यूचर। इन सभी के लिए चार पार्ट्स और बनाए गए थे। जो चार पार्ट्स थे वो थे अपने पास इंडेफिनेट, सेकंड था कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट था अपने पास परफेक्ट, फोर्थ पार्ट था अपने पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के अंदर जो पहचान होती है कि अगर हम हिंदी के अंदर उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसके लिए हिंदी में पहचान होती है। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य आएंगे, आदि शब्द आएंगे। जैसे राम, आना, आता है। और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या रहा है, आ है। और सीता, गाना, बाती। तो इस तरीके से जिन वाक्यों के अंत में आ है, ती है, इस तरीके ते हैं, इस तरीके जो वाक्य आए उस टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम उस वाक्य को समझते हैं। ये हिंदी के अंदर सिंपल उसकी जो पहचान बनाई गई है। इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो वो होती है अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये होती है अपने पास सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे हमने तो एग्जांपल दिए थे, एक तो था अपने पास राम, खाना, खाता है, और दूसरा था अपने पास सीता, गाना, गाती है। इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने के लिए अपने पास क्या होता है, सब्जेक्ट। खाना खाता है तो खाना क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है यहाँ पे, वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट अपने पास क्या है, राम। एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्या होगा वो आगे बताऊंगा थोड़ा सा। इसमें एक बात समझ लीजिए, राम खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट्स, एस लगेगा प्लस फूड। तो इसका कंप्लीट जो सेंटेंस बन के आएगा, राम ईट्स फूड। अब जो डाउट होता है पहला वो होता है यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जिसमें आई, वी, यू, दे, इस तरीके जो आते हैं उसके अंदर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही
सी इच एनी नीड, इसके साथ अपना एच या एस का यूज होगा। तो जो अपनी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो थी ईट, इसके साथ नाम क्या था, एक नाम था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या लगाया, एस लगाया, इसलिए राम ईट्स फूड। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वह दौड़ने जाता है, तो इसका क्या बनेगा, he goes to run a race, और इसी तरीके के अगर और एग्जांपल्स देखें, अगर सीधा हिंदी के अंदर मैं बनाऊं तो सी रीड्स ए बुक, सी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस केस में यहाँ पे क्या रीड है, उसके साथ एस लगा है, इट रेन्स डेली, इट के साथ भी एस लगेगा। अब आई डी यू और दे के साथ, तो आई के साथ गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे देखो एक गोज था और यहाँ पे ये क्या है, गो है, दोनों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन यहाँ पे जो था ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, सिंगुलर था, ही था, तो इसके साथ ईएस लग गया, और यहाँ पे क्या था, प्लूरल था, आई था, तो उस केस में हमें केवल और केवल गो किया। तो इस केस में हमारा जो आया वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस केस में आया वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। प्री सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रहेगी, वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ने ऑब्जेक्ट, ये रहेगी इसकी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। डू और डज यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और ये इसकी मेन वर्ब। तो सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अपना जो पहला ही था, he reads a book, ये तो था अपना सिंपल सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस था उसका एग्जांपल। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, he does not read a book। तो यहाँ पे जो एस है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर केवल और केवल और की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं, एस या एस इसके अंदर हम नहीं यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं, जैसे he does not play cricket, I do not eat food, they do not win the मैच। तो जो डू का यूज है वो हम करते हैं प्लूरल केस के अंदर, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आई वी यू और दे के अंदर। डज का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और ही सी इट एनी नेम के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास बनेगी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे अपना जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन अपने पास, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। बट
जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तीन वर्ब होती है अपने पास, वो सब्जेक्ट से आगे आ जाती है और सब्जेक्ट उसके पीछे चला जाता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये होती है इसकी सेंटेंस में जो वो होती है हेल्पिंग वर्ब, जो है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इंटरोगेटिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी वो होगी डू या डज प्लस अपना जो सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो अपनी होती है वो यहाँ पे कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए जैसे डज ही टेक्स डज ही ड्रिंक, इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। डज शी ड्रिंक वाटर, डू दे ring the bell, do we come home। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सॉरी एस नहीं लगेगा, और फिर होगा अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो। इसी तरीके से जो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।